नमस्कार, सुप्रभात दोस्तों। द ग्रेट एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं राम सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए क्या लेकर आया हूं, साइंस से संबंधित उस महत्वपूर्ण टॉपिक्स को लेकर आया हूं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण हो। और आप देखिए, साइंस के आज वो टॉप मोस्ट क्वेश्चन, कुछ ऐसे छोटे प्रश्नों के माध्यम से एक बड़ी जानकारी आपको मिलेगी। आप देखिएगा एग्जाम में यहाँ से कैसे प्रश्न बनते हैं, उन सारे प्रश्नों को एक एक करके आपके सामने है, उसको कवर करने का प्रयास करेंगे। और देखेंगे पहला प्रश्न क्या है, दरवाजा खोलते हैं तो कौन सा बल कार्य करता है। जी हाँ, जब हम दरवाजा को ऐसे खोलते हैं तो उस पर कौन सा बल कार्य करता है। जी हाँ, दरवाजा खोलने पर कौन सा बल कार्य करता है, तो याद रखना बल आघूर्ण कार्य करता है। क्या कार्य करता है, बल आघूर्ण कार्य करता है। मेरे प्यारे मित्रों, इस पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा। जब हम दरवाजा खोलते हैं तो उस पर कौन सा बल कार्य करता है, बल आघूर्ण कार्य करता है। अब हम इसके आगे सेकंड प्रश्न पर चलते हैं, देखते हैं कार की स्टीयरिंग में कौन सा बल कार्य करता है। जी हाँ, कार की स्टीयरिंग में कौन सा बल कार्य करता है, ये आपके सामने है। कार की स्टीयरिंग में कौन सा बल कार्य करता है, तो याद रखना इसका आंसर होगा बल युग्म कार्य करता है। जी हाँ, क्या कार्य करता है, बल युग्म कार्य करता है कार की जो स्टीयरिंग होती है। और याद रखना है एक पॉइंट को और भी याद रखिएगा, कार की बैटरी में, जी हाँ, कार की बैटरी में क्या होता है, H2SO4 होता है। क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, H2SO4 का प्रयोग किया जाता है। और तीसरे प्रश्न पर आप देखेंगे दूध पेरने वाली मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है। जी हाँ, दूध पेरने वाली मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है। और याद रखना घर में वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है। दोनों सेम कंडीशन पर कार्य करते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं, दूध पेरने वाली जो मशीन है वो किस सिद्धांत पर कार्य करती है, अपकेंद्री सिद्धांत पर। जी हाँ, इसका आंसर क्या होगा, अपकेंद्री सिद्धांत पर कार्य करती है दूध पेरने वाली मशीन। और घर की वॉशिंग मशीन भी अपकेंद्री सिद्धांत पर कार्य करती है। इन दोनों पॉइंट्स को आप ध्यान में रखिएगा। अब चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं और ये देखते हैं साइकिल से आप जब टर्न पर जाते हैं और जैसे ही मोड़ पड़ता है, एक मुड़ते हैं, तो कौन सा बल कार्य करता है। यहां से एग्जाम में कितनी भी बार प्रश्न आ चुके हैं कि साइकिल से जाते समय टर्न पर कौन सा बल कार्य करता है। तो याद रखना साइकिल से जब मोड़ते हैं तो उस पर कौन सा बल कार्य करेगा, अभिकेंद्री बल। एक बल केंद्र की ओर कार्य करता है, उसे अभिकेंद्री बल कार्य कहते हैं। याद रखना वो कंडीशन कब आती है, जब हम साइकिल या गाड़ी से जाते समय जब मोड़ पर आते हैं तो याद रखना कौन सा बल कार्य करता है, अभिकेंद्री बल कार्य करता है। इस पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा। अब चलते हैं पांचवें नंबर पे। जी हाँ, पांचवें नंबर पर चलते हैं और देखते हैं मौत का कुआं में आप देखते हैं ना, गाड़ी कितना तेजी से गोला गोला में नचाते रहते हैं और वो गिरते नहीं हैं। इसका मतलब वहां पर कौन सा बल कार्य करता है। जी हाँ, मौत का कुआं आप लोग सब देखे होंगे, सर्कस में जाते होंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा उसमें कार कितनी तेजी से घूमता रहता है। कार के बीच में दो पहिया वाले इतना तेजी से घूमते रहते हैं, तो उस पर कौन सा बल कार्य करता है जिसके कारण से वो उसमें चलती रहती है, गिरती नहीं है। तो याद रखना मौत का कुआं किस सिद्धांत पर कार्य करता है, अपकेंद्री सिद्धांत पर कार्य करता है। जी हाँ, किस सिद्धांत पर कार्य करता है, अपकेंद्री सिद्धांत पर मौत का कुआं कार्य करता है। इस पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा। और देखिएगा छठे नंबर पर आइए, देखते हैं ट्यूबलाइट के दोनों किनारों पर किसका लेप लगा होता है। जी हाँ, ट्यूबलाइट के दोनों किनारों पर किसका लेप लगा होता है। इस पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा। यहां से एग्जाम में ना जाने कितनी बार प्रश्न आ चुके हैं कि ट्यूबलाइट के दोनों किनारों पर किसका लेप लगा होता है। तो याद रखना बेरियम ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, बेरियम ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। अब इसके आगे चलते हैं, कौन से, छठे नंबर पर चलते हैं। चलिए अब देखते हैं कि सातवें नंबर पर कौन सा प्रश्न आता है। तो देखिए आगे सीरियल में देखिएगा, बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है। जी हाँ, बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है। तो याद रखना आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि बल्ब का जो फिलामेंट होता है वह टंगस्टन का बना होता है। और याद रखना भारत में टंगस्टन सर्वाधिक मात्रा में कहां पर पाया जाता है। तो ये कई बार एग्जाम में आ चुका है कि भारत में टंगस्टन के लिए कौन सी खान प्रसिद्ध है। तो आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि जो है
टंगस्टन भारत में सबसे ज्यादा राजस्थान के देगाना खान। जी हाँ, टंगस्टन राजस्थान की देगाना खान प्रसिद्ध है। और बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। और ये कहां पर पाया जाता है? राजस्थान के देगाना खान में। अब आगे चलते हैं, 8वें नंबर पर देखते हैं कि हीटर का तार किसका बना होता है। जी हाँ, हीटर का तार किसका बना होता है? तो याद रखना, हीटर का तार किसका बना होता है? नाइक्रोम का बना होता है। जी हाँ, किसका बना होता है? नाइक्रोम का बना होता है। अब 9वें नंबर पर चलिए, देखिएगा हवाई जहाज के टायर में कौन सी गैस भरी होती है। जी हाँ, हवाई जहाज के जो टायर होता है उसमें कौन सी गैस भरी होती है? तो याद रखना, उसमें हीलियम भरी होती है। क्या भरी होती है? उसमें हीलियम भरा होता है। और 10वें नंबर पर प्रश्न पे आए और देखें तो हवाई जहाज में पायलट के जो बैठने की जगह होती है, सीट होती है, उसको क्या कहा जाता है? जी हाँ, हवाई जहाज में जो पायलट की बैठने की सीट होती है उसे क्या कहा जाता है? तो याद रखना, उसे कॉकपिट कहते हैं। क्या कहा जाता है? उसको कॉकपिट कहा जाता है। इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। कांच में आई दरार का चमकना किस सिद्धांत पर? तो याद रखना, कांच में आई दरार का चमकना पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर कार्य करता है। जी हाँ, किस पर? पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर कार्य करता है। अब आगे 12 नंबर पर चलेंगे, मृग मरीचिका का चमकना। जी हाँ, मृग मरीचिका का चमकना किस सिद्धांत पर? तो याद रखना, पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर कार्य करता है। जी हाँ, मृग मरीचिका का चमकना पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर कार्य करता है। और आगे देखेंगे, हीरे का चमकना। जी हाँ, हीरे का चमकना भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर कार्य करता है। सघन माध्यम से जब किरणें विरल माध्यम से जाती है तो याद रखना, वहां पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत कार्य करता है। सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, याद रखना, उस सिद्धांत को क्या बोलते हैं? उसको ही बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब इसके आगे देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन है, फ्रिज में कौन सा? जी हाँ, फ्रिज में थर्मोस्टेट का कार्य क्या होता है? जी हाँ, फ्रिज में जो थर्मोस्टेट होता है उसका कार्य क्या होता है? तो आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि थर्मोस्टेट से आप जैसे ऐसे घुमाते हैं, अंदर क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 7, उसमें देखिए पॉइंट बना होता है। उसका काम यह होता है एक समान ताप को बनाए रखना। जी हाँ, थर्मोस्टेट का कार्य क्या होता है? एक समान ताप को बनाए रखना। जितने पॉइंट पर आप घुमा दोगे उतने पॉइंट पर वो लग जाएगा और उसी हिसाब से वो ठंडा करेगा। जी हाँ, थर्मोस्टेट का कार्य क्या होता है? एक समान ताप को बनाए रखना। फ्रिज में इसका कार्य होता है विशेष। आप देखते हैं 5 6 7 जो भी आपको करना है, जल्दी करना है तो उसको हाई कर दीजिएगा, लो करना है धीरे धीरे तो उसको आप लो रखिए। तो याद रखना, थर्मोस्टेट का कार्य क्या होता है? एक समान ताप को बनाए रखना। और प्यारे मित्रों, यदि आज का सेशन आपको पसंद आया है तो आप लोग चैनल को क्या कीजिएगा, जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। और याद रखना, जो लोग पुराने हैं वो लोग क्या करें, अधिक से अधिक लोगों के बीच में इसको शेयर कर दीजिए। जी हाँ, आज की क्लास को विराम करते हैं। जय हिंद, जय भारत।